हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले अगले 4 क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज करेंगे। कल और 4 क्वेश्चन रहेंगे और परसों 5। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर अब जाकर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे वहां पर हमारा नया चैप्टर। तो आप जितने भी 11th क्लास के बच्चे उनको वीडियो शेयर करें, उनको बताइए कि नया चैप्टर चालू होने वाला विद इन 2 डेज। आप सभी जन ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वर्क एनर्जी पावर का बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप लोग देखिए कैसे पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना सभी जन। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स। हमको क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जो कि हमारी जेड एक्सिस में चल रही है। जेड एक्सिस पे चल रही है हमारी बॉडी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा के वेक्टर होगा। तो जो भी बॉडी जेड एक्सिस में चलती है उसको हम के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी बॉडी कितनी चल रही है, यहाँ पे हमारी बॉडी आगे क्वेश्चन में आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पर 4 सेंटीमीटर या मीटर वहां पर डिस्टेंस चल रही है। तो वहां पर हमारी जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी वेक्टर के फॉर्म में, वो निकल के आ जाएगी 4 के। और हमारे पास 4 कितना दिया हुआ है हमको, फोर्स यहाँ पर, जो कि थोड़ी लैंग्वेज चेंज है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा आप कंसिडर करना। बाकी यहाँ पर हमको क्वेश्चन में आप लोग फोर्स देखना, मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन में से, -I + 2J + 3K, है ना। ये यहाँ पर फोर्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि वर्क निकालो, कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास कितना है, -I + 2J + 3K, कितना हो जाएगा, .4K। अब यहाँ पर K और K का मल्टीप्लाई करेंगे, K.K कितना होता है, K.K होता है 1। तो K.K हो जाएगा 1 और हमारा जो वर्क निकल के आएगा 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर K.K हो जाएगा 1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। K.I के साथ I है नहीं यहाँ पर, J के साथ J यहाँ पर है नहीं, और J क्रॉस K, J.K 0 हो जाएगा और I.K भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ K का मल्टीप्लाई K के साथ होगा। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा, ये तो हो जाएगा 1, तो 12 × 1 मतलब 12 जूल हमारा आंसर रहेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको फोर्स दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट बोला था जेड एक्सिस पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब यूनिट के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, उसके रेशियो को बताता है। यही होता है केप का मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमें आज करना था, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले दूसरा क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। 11th के बाद हम क्वेश्चन करने वाले 12th। देखिए वहां पर लैंग्वेज अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4K यहाँ पर जेड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 4K वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगला क्वेश्चन भी। देखिए क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रेज एक्सपेरिमेंट। वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वहां पर देखने को मिले, वहां पर जो कि कॉस्मिक रेज होती है वहां पर हमको यहाँ पर देखने को मिला, डिटेक्ट हो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के दौरान। वहां पर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमको, हाँ 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10। और सेकंड हमको कितनी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, 100 दी हुई है। मतलब हमको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 दी हुई है और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 दी हुई है। पहले हमको जो जो भी दिया हो रहा था हम लिख लेते हैं उसको। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको 10 जूल दी हुई है और हमको प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 100 जूल। प्रोटॉन मतलब पी। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, विच इज फास्टर द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ द स्पीड। हमको इनका स्पीड का रेशियो बताना है, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमको निकाल के देना है और हमको बताना है, ये रेशियो निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पीड है और प्रोटॉन की कितनी स्पीड है, रेशियो हमको निकाल कर देना है और हमको बताना है किसकी ज्यादा स्पीड होगी। तो देखते हैं, ये हम करते हैं। तो जैसा कि हमको पता हुआ है, क्या पता हुआ है भैया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। यहाँ भी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv²। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाएगा। अब हमको रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10/100, 10/100, और यहाँ पर कितना होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम ई वी स्क्वायर अपॉन एम पी वी पी स्क्वायर, ये हमको देखने को मिल जाएगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ही ऊपर लिया गया है, क्योंकि उसने बोला ही है कि वहां पर उनके स्पीड्स का रेशो निकालना है। पहले वहां पर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये बात याद रखना कि हमको इलेक्ट्रॉन के मास को ऊपर ही लेना है, नीचे ले लेना है। समझ मेरी बात? फिर रेसिप्रोकल ने तो बाद में हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लिखा नहीं है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ऑलरेडी पहले से याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मास की वैल्यू रखना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसने बोला है कि वेलोसिटी का तो रेशो निकालना है, तो वेलोसिटी तो v का स्क्वायर एज इट इज। अब हमारा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है 1.67 इंटू 10⁻27, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर एज इट इज। इधर क्या बचा, 1/10 बचा। इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको a इंटू में है, इसको डिवाइड में, ये डिवाइड में तो इधर इंटू में, तो v स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर, इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं स्क्वायर बना के, तो इसको हमने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। और इधर क्या हो जाना है 1.67 इंटू 10⁻27 वी, है ना, वीपी तो हो ही गया हमारा, अपॉन में ये इंटू में, ये डिवाइड में जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10, ऐसा का ऐसा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वीवी अपॉन वीपी का स्क्वायर हमारे पास ये निकल कर आता है लगभग 183 यहाँ पर निकल कर आता है। कितना निकल के आता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 183.3 लगभग इसको निकालते हैं, और इसका अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो वीवी बाई वीपी निकल के आता है, कितना निकल के आता है 13.3 लगभग वहां पर निकल कर आता है। तो देखो यहाँ पर एक पता चलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 13.3 टाइम्स ज्यादा है। कैसे? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन बीपी को बीपी डिवाइड में हो जाएगा इंटू में चले जाएगा, तो 13.3 इंटू बीपी। तो हमको तो बताना था भैया कौन फास्टर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, फास्टर है, 13.3 टाइम्स ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हमको इसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, इसका रूट करेंगे यहाँ पर 13.3 देखने को मिलेगा, 13.53 वहाँ पर लगभग आता है, आप लोग चेक करें। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया है। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर दिए, प्रोटॉन थे तो प्रोटॉन प्रोटॉन कर दिए, इनका रेशो निकालना था। ये 10 जूल था या 100 जूल, सर क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 जूल 100, रेशो निकाल लिया, दोनों को सोल्व करना है बस, सिंपल मैथ से हमको 183 हमारा वहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। बोले किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और माइक की समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। विद इन 10 डेज आपका नया माइक आने वाला है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी, और उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड में ब्लू आ जाएगा, आपको बेहतर और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आगे आप बस जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 और बचे, बस 10 मिनट हो जाएंगे। ध्यान देना सभी जन, जितने बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन, ध्यान से देखिए सभी जन, बस 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 2 क्वेश्चन और बचे। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग इसको इसी में हम इसको करेंगे। देखो एक रेन ड्रॉप है, एक क्या है हमारे पास रेन ड्रॉप है, उस रेन ड्रॉप का हमारे पास रेडियस दिया है 2 मिलीमीटर। कितना दिया हुआ है, मतलब पानी गिर रहा है ऊपर से, और उस रेन ड्रॉप की हमको रेडियस दी हुई है 2 मिलीमीटर। कितनी दी हुई है, 2 मिलीमीटर दी हुई, मिलीमीटर दी है, मतलब 10⁻³ कर देना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। हाइट कितनी दी हुई है, कहाँ से गिर रहा है, कितने 500 मीटर से ऊपर से हाइट से पानी गिर रहा है above the ground. It falls with a decreasing acceleration at the half of its original height. It attains its maximum terminal speed and the move with a uniform speed after. मतलब आधी दूर तक जो बूंद है 500 मीटर की पूरी हमारी हाइट है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन। आधी दूर तक ऑब्जेक्ट आता है, मतलब रेन ड्रॉप आती है, तो उसकी स्पीडिंग एक्सेलरेशन कम होते रहता है, पर जैसे आधी दूर के बाद हो जाता है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ने लग जाता है। ऐसा मैंने ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, देर आफ्टर वो बढ़ने लग जाता है। फिर बोल क्या रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप। हमको वर्क डन निकालना, कितना वहां पर वर्क लगा, तो वर्क निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है एम ए, डिस्टेंस कितनी होगी
हमको आधे के लिए निकालना है, फर्स्ट हाफ के लिए और सेकंड हाफ के लिए। मतलब एक बार जब ड्रॉप हमारा आधी दूर तक आ जाएगा तब के लिए, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 500 है, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 250। तो वर्क इक्वल टू कितना होता है बताओ, कैसे निकालेंगे वर्क हम हाफ के लिए? यहाँ पर भी करा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो वर्क निकालेंगे तो होता है एफ डॉट एस, आधी दूर चल गया है मतलब 250 चल गया है। फोर्स क्या होता है, एम ए होता है। वर्क हमको निकालना है आधी दूर के लिए, एम हम निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ ड्रॉप यहाँ से निकाल लो, मास ऑफ ड्रॉप आप लोग निकालना, नीचे आपको बताऊंगा कैसे आएगा, मैं बता दूंगा आपको। एक्सीलरेशन आप लोग लिख ले कितना होता है, कुछ नहीं दिया है, ग्रेविटी के तो 9.8 आ जाएगा, 250 एज इट इज। जो भी मास आएगा उसको यहाँ पुट कर दो, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। कितना ऊपर वर्क करना पड़ रहा है आधी दूर तक आने के लिए। कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम मास ऑफ ड्रॉप, सिर्फ यहाँ पर मास ऑफ ड्रॉप रखना, हमारा वर्क निकल कर आ जाएगा। जितना आधी दूर के लिए निकल के आएगा उतना ही हमारा आंसर पूरी दूर के लिए भी होगा। ठीक, तो आधी दूर के लिए जितना होगा उतना ही हमारा कितना होगा, पूरी दूर के लिए भी हमारा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कौन है भैया, ये कीड़ा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आई गई बात समझ में आपको? क्या समझना है, कुछ भी नहीं समझना है, आधी दूर का हमको वर्क निकालना है। और आधी दूर के बाद भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी जितने की आधी दूर तक ऑब्जेक्ट की रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझना। मास ऑफ ड्रॉप कैसे निकालेंगे, देखो मास क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वही हमने यहाँ पर देखो मास ऑफ निकालने के लिए हमने यहाँ पर करा होगा, ये मास निकालने के लिए यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया हुआ है। इसने अच्छे तरीके से नहीं किया है, बाकी आप इसको आप लोग चेक कर सकते हो कैसे करना है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास ऑफ ड्रॉप निकालना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻³ है ना, वहां से मास कैसे निकालेंगे एक बार देख लेना आप लोग। डेंसिटी होता है, ये आपका होमवर्क ही समझो, इसको मैंने बता दिया आपको सब कुछ, बस आपको करना है मास ऑफ ड्रॉप निकाल के वहां पुट करना है, जो मैंने पहले बताया था। तो मास ऑफ ड्रॉप कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻³ डेंसिटी निकाल लेंगे हम, कितना डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में होता है वाटर हमारा, तो 4/3 पाई आर हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। 2 मिलीमीटर कितना दिया था, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उठा के वहां रख देंगे, आगे हमारा वर्क आ जाएगा आधी दूर तक, वही तो हमको निकालना था। और आधी दूर के बाद भी जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तब भी हमारा वर्क उतने निकल के आएगा। आगे बात समझ में? दोनों कंडीशन में वर्क सेम रहेगा। कितना रहेगा वर्क, यहाँ पर अगर निकाला इसने व्यवस्थित तरीके से निकाला, आप लोग इसको करके देखना। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, आज का बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट का है, बस 2 मिनट लेना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर, एक मॉलिक्यूल है ना, कहाँ पर है मॉलिक्यूल, एक गैस कंटेनर में, हिट द हॉरिजॉन्टल वॉल। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, यहाँ पर क्या है एक हॉरिजॉन्टल, तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसे, ध्यान देना सभी से। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वॉल है ना, वहां पर कोई कोई गैस कोई मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है जो कि गैस कंटेनर में है, वो मॉलिक्यूल इस वॉल को हिट कर रहा है। और कितनी स्पीड से आ रहा है मॉलिक्यूल, वहां पर यहाँ पर स्पीड बाकी 200, जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ मैं, लैंग्वेज थोड़ी इस बार टफ हो गई है ना, कोडिंग के हिसाब से थोड़ी चेंजेस हो गया वहाँ पर, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पर ये 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, और टकराने के बाद वापस 200, ये जो मॉलिक्यूल है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का वहां पर एंगल बन रहा है। यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है। हमको बताना क्या है, इज द मोमेंटम कंजर्व इन द कोलिजन, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। आपको बताना है क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों कंडीशनों में जो हमारा मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, वो सेम होता है, वो इक्वल होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो मोमेंटम तो दोनों कंडीशनों में सेम ही होना है, इक्वल ही होना है, बराबर ही होना है। डिफरेंस कहां पर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इलास्टिक है कि नहीं। तो इलास्टिक है कि नहीं उसके लिए हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बिफोर और आफ्टर। इनिशियल में कितना होता है 12 mv², फाइनल में हो जाता है 12 mv²। देखो हाफ एज इट इज, मास इसका जितना मास रहेगा इसका भी इतना ही मास होगा, तो हाफ हाफ तो एज इट इज, मास भी सेम है। इसकी जितनी वेलोसिटी जितनी आ रही थी 200 का स्क्वायर, ये भी कितनी वेलोसिटी से आ रहा है 200 की वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो दोनों कंडीशनों में देखो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और अगर काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर बराबर आ जाए, इसका मतलब जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। जिस वजह से यहाँ पर जो हमारा कोलिजन होगा
वो इलास्टिक कोलिजन होगा। और मोमेंटम तो दोनों कंडीशनों में कंजर्व होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा आज के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। वर्क निकालना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस 250 रखना है, क्योंकि 250 तक हमारा वाटर ड्रॉपलेट आधी दूर तक आ चुका है, आधी दूर का निकालना है। आधी दूर का निकालने के बाद जो हमारा वर्क निकला ना, वही हमारा आधी दूर के लिए वापस जो निकालेंगे दूसरे केस में, वो भी वही निकलेगा। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाइट आधी तो हमने लिखी थी, डिस्टेंस काम तो खत्म हो गया। अब एफ इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रखना था, ए की वैल्यू 9.8 रखना है, और एम की वैल्यू मास ऑफ आपको क्या निकालना था, ड्रॉप निकालना था। थर्ड क्वेश्चन हमारा वैसा हो जाएगा। मास निकालने के लिए करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम हमारा 10⁻³ होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻³ होता है। आगे बात समझेंगे। बोलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया कि नहीं आया? अगर आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें कि आयुष सर नया चैप्टर चालू करने वाले 2 दिन में, सभी जन जुड़े। और जबरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको पढ़ना है वही पढ़े, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। मैं तो ऑनलाइन आने का मेरा मकसद एकमात्र यही है कि कहीं बच्चे सही मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको रास्ता ही नहीं पता है। तो मेरा एक अभी तक कहीं बच्चों को मंजिल तक पहुंचा चुका हूँ। अगर आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले 4 क्वेश्चन के साथ, और अगले 2 वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट, नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे।